नमस्कार श्रोताओं, इस बार सुन रहे हैं स्पाइस रेडियो और रेडियो रमझम अपनी होस्ट नूतन ठाकुर के साथ। गपशप का ये प्रोग्राम है और गपशप के प्रोग्राम में इन दिनों जून के महीने में खासकर हम योग की बात कर रहे हैं। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में योग दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और ऐसे में भारत में कैसे योग दिवस मनाया गया, खासकर दिल्ली में, इसकी जानकारी हम ले रहे हैं। अभी हमारे साथ अनुराधा प्रकाशन के संस्थापक और उत्कर्ष मेल पत्रिका के संपादक मनमोहन शर्मा शरण जी हमारे साथ हैं, जो कि हमें बताएंगे कि दिल्ली भारत में इस बार 9th अंतर्राष्ट्रीय योगा डे कैसे सेलिब्रेट किया गया। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं। मनमोहन शर्मा शरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सर? मैं बहुत अच्छा हूँ आदरणीय नूतन ठाकुर जी, नमस्कार। और मैं सबसे पहले स्पाइस रेडियो की पूरी टीम, कनाडा वासियों को और कनाडा में रह रहे भारतवासियों को, मैं भारतीय प्रवासी भारतीयों को मैं नमस्कार कहता हूँ और योगा दिवस की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनमोहन शर्मा शरण जी, आप इतने सारे पत्रिकाओं को निकालते हैं, संपादक हैं, संस्थापक हैं और मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो ये बताइए कि दिल्ली में इस बार किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, क्योंकि ये 9th ईयर है। तो पिछले साल बहुत ही अच्छे से मनाया गया था, कोविड के बावजूद इसका सेलिब्रेशन हुआ। तो इस बार जबकि कोविड नहीं है, सब मिलजुल रहे हैं, तो बताइए मनमोहन शर्मा जी कि किस तरह से योग दिवस सेलिब्रेट किया गया दिल्ली में? दिल्ली में बहुत उत्साह लोगों के अंदर है और सबसे बड़ी बात है कि योग सरकारी तंत्र और जनतंत्र दोनों में हुआ योग और इतना अच्छा सहयोग बना कि आप देखेंगे पूरी दिल्ली में 200 से अधिक स्थानों में विशाल स्तर पे आयोजन हुए, जिसमें चाहे आप उपराज्यपाल जी को लीजिए, चाहे मुख्यमंत्री जी को लीजिए, दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को, नेताओं को जनता के साथ जुड़ते हुए एक जागृति आ चुकी है, क्योंकि 9वां हम मना रहे हैं योगा दिवस। और योगा तो भारत के अंदर मतलब ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा बहुत हजारों वर्ष पूर्व इसका प्रारंभ हो चुका था, लेकिन बीच में हम देख रहे थे कि 21वीं सदी की भागम भाग में हम सिर्फ रिश्ते नातों को छोड़ करके केवल मशीन बन के रह गए। 21वीं सदी में सिर्फ मात्र पैसे के पीछे भागते भागते हमने सारी जीवन शैली, सुख सुविधा, शांति से बढ़कर धन दौलत और माया को महत्व देना शुरू कर दिया। और उसका कारण फलस्वरूप उसका परिणाम क्या हुआ कि शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न होने लगे। और फिर जब हम एलोपैथी की तरफ भागते हैं तो हमें लगता है कि तुरंत आराम मिले, यानी इंस्टेंट रिलीफ, जिसके अनेक साइड इफेक्ट भी सामने आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इस सबका एक ही तरह से ठीक और सार्थक उपाय है, करें योग रहे निरोग। और हमारे जो मंत्रालय, आयुष मंत्रालय है, उनके भी जो सेंटर्स है वहां पर विशेष आधे घंटे का योगा सेशन हुआ। और स्कूलों की बात करें, स्कूलों में अभी छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन ऑनलाइन योगा कराया, मतलब योगा ऑनलाइन कराया भी गया। और योगा के महत्व और विशेषता और हम अपने जीवन को कैसे स्वस्थ सुखी रख सकते हैं, इसके महत्व के बारे में स्कूलों में, अच्छा विश्वविद्यालयों में तो बहुत आधे घंटे का सेशन लिया गया। हमारे कई जैसे महर्षि योगी विश्वविद्यालय है और एमिटी यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा। ये बताइए कि उत्कर्ष मेल की इसमें क्या भागीदारी रही है इस बार योग दिवस में? बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। उत्कर्ष मेल जब हमने ये अंक निकलना था 16 से 30 जून का, तो हमने अपने सभी रचनाकारों से ये आग्रह किया था कि योग विषयक रचनाएं अपनी घोषित करें, चाहे आलेख द्वारा या कविताओं द्वारा। अर्थात योगासन का अर्थ है कोई शारीरिक मुद्रा जिसमें कुछ समय तक आसानी से बैठा जा सके, और इस तरह से उन्होंने और आगे इसकी व्याख्या की। अब दूसरा देखिए, जीवन का आधार योग, डॉक्टर लता गुलेल लिख रही है द्वारका दिल्ली से। योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कार्य में कुशलता ही योग है। योग का अर्थ है जुड़ना।
जब हम किसी कार्य या विचार के साथ जुड़ जाते हैं तो वह योग कहलाता है। जी जी। मनमोहन शर्मा जी, हमें जानकारी मिली है कि अभी कुछ दिनों पहले भारतीय नौसेना के अध्यक्ष से आपकी मुलाकात हुई और योग दिवस विशेषांक की चर्चा हुई। तो योग दिवस विशेषांक के बारे में बताइए, और उनसे भारतीय नौसेना के अध्यक्ष से जो मुलाकात हुई वो योग के द्वारा, योग के जरिए, योग से जुड़ाव की बात, तो जरा हम चाहते हैं कि इसके बारे में आप कोई जानकारी दें हमें। जी, 19 जून सोमवार का दिन था जब अनुराधा प्रकाशन परिवार की ओर से मैं और हमारे रचनाकार, जिनकी पुस्तक अभी हमने प्रकाशित की, कमांडर मनोज चौधरी, वो दोनों नौसेना प्रमुख से एडमिरल आर हरि कुमार जी से मिलने उनके कार्यालय गए और अवसर था कि उनकी पुस्तक का लोकार्पण। तो एडमिरल आर हरि कुमार जी द्वारा कमांडर मनोज कुमार जी की 3 पुस्तकों का दर्पण और प्रतिबिंब भाग 1, 2 और 3 का लोकार्पण किया गया। चलिए, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन योग दिवस विशेषांक जो है इसमें तमाम आपके लिखने वालों ने योग की ही चर्चा की, इसका मतलब इस बार। जी, क्या बात है। तो योग को आप सब भी आगे बढ़ा रहे हैं और ये भारत की देन है, और आप अपने पत्रिकाओं के जरिए, अपने मैगजीन के जरिए इस चीज को आगे और विस्तार कर रहे हैं। ये वाकई बहुत ही खुशी की बात है। तो इस बार, पिछली बार कोविड में उतने खुल करके लोगों ने योग दिवस नहीं सेलिब्रेट किया, पर इस बार ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, लोग खुलकर मिल रहे थे और इसे सेलिब्रेट कर रहे थे दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, योगा दिवस में तो कर ही रहे थे, लोगों ने किया ही, लेकिन अब योगा के विषय में जागृति लोगों में बढ़ चुकी है। आप प्रतिदिन अपनी दैनिक दिनचर्या में भी देखेंगे कि पार्कों में लोग अपने एक चादर लिए हुए और उसमें चादर में चटाई लिए हुए बैठते हैं, वहाँ आसन, प्राणायाम, योगा अभ्यास करते हैं और जागृति बढ़ रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि करें योग और रहे निरोग, ये एक सूत्र सबके हाथ लगता है। तमाम सुनने वालों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर वैंकूवर कनाडा में योग दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और मनाया जा रहा है, क्योंकि पूरा महीना, जून का महीना जो है, ये योग को ही समर्पित है। और ऐसे में दिल्ली से, भारत दिल्ली से जुड़े हैं अनुराधा प्रकाशन के संस्थापक और उत्कर्ष मेल पत्रिका के संपादक मनमोहन शर्मा शरण जी, जो कि हमें योग के बारे में बता रहे हैं कि दिल्ली में भारत में 9th अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसे सेलिब्रेट किया गया और योग दिवस विशेषांक इनका निकला है, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। जी मनमोहन जी, बताइए मुझे इसके बारे में जरा। जी, आप देखिए, इस बार आधी से ज्यादा रचनाएं योग दिवस विशेषांक के रूप में प्रकाशित की गई हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, हेमलता राजेंद्र शर्मा, जो गाडरवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लेख हमें प्रेषित किया, जिसमें उन्होंने योग सिद्धि के प्रकार बताए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसी तरह से पूनम पाठक बदायूं से उन्होंने योग जीने का विज्ञान कविता हमें प्रेषित की। योग नहीं साधारण नाम है, योग तो जीने का ज्ञान है। भौतिक आध्यात्मिक भाव, आत्मिक हो या मानसिक, योग एकता का संदेश है, चेतना को करता एक है। इसी प्रकार डॉक्टर सुधीर सिंह शेखपुरा बिहार से, जिन्होंने लिखा विश्व योग दिवस को समर्पित, योग सूत्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने कहा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही तो योग है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग के संबंध में योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी अनमोल है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके जितने मैगजीन से जुड़े जितने भी लोग हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, और कभी कभार मैं भी इसे देखती हूँ, मौका मिलता है पढ़ने का। लेकिन इस बार योग विशेषांक जो आपका आया है, ये वाकई काबिल तारीफ है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगी कि जब भी आप कोई ख़ास मुद्दे पर, ख़ास विषय पर अपने मैगज़ीन में कुछ चीज़ों को जोड़ें, तो आप ज़रूर हमें भी रेडियो के माध्यम से इसकी जानकारी दें, बताएं। आपने थोड़ा सा समय निकाला, हमें पता है कि वहाँ काफ़ी रात हो रही है भारत में, आपने थोड़ा सा समय निकाला और इसके बारे में बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन शर्मा जी। फिर आप कभी अपने मैगजीन में किसी और विषय पर, मुद्दे पर कुछ लिखते हैं, अपने लेखकों को जोड़ते हैं, तो हमें इसकी जानकारी ज़रूर दीजिएगा। हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे इस योग दिवस पर? मैं स्पाइस रेडियो कनाडा जो इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, जितने भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं, उन सबसे यही
मेरा आग्रह है कि हम स्वस्थ जीवन शैली को अगर अपनाना चाहते हैं और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए हमें योग से जोड़ना अति आवश्यक है। आप योग करेंगे तो आप ध्यान लगा पाएंगे, एकाग्रता आपके अंदर रहेगी और शरीर में मतलब शरीर के अंदर आप देखेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी काफी। जी बिल्कुल और आप सही। एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। जी जी बिल्कुल सही। मनमोहन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जानकारी दी। थैंक यू, नमस्कार। जी स्वागत, नमस्कार।